अर्जुन उदासीन है, मुख और हृदय दोनों सूखा हुआ है। सिर उसने झुकाकर अभी भी नीचे ही देख रहा है। उसकी बोलने की हिम्मत नहीं कि कैसे वो बताए कि भगवान इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। शोकेन शुष्य वदन हृत सरोजो हतप्रभ। भागवत ने बताया कि उसका शोक से वदन यानी कि मुख सूख गया था। जैसे गर्मी के समय में फूल पत्ते इत्यादि सूख जाते हैं, नदियों का पानी या झरने के पानी या छोटे छोटे तालाब है उसके पानी सूख जाते हैं, तो अर्जुन की भी ऐसी ही स्थिति थी। और इस शोक के कारण अर्जुन ने कई दिनों से ठीक से भोजन भी नहीं किया होगा, तो शरीर भी उसका सूखा लग रहा था और हृदय तो भगवान की अनुपस्थिति में सूखा ही था। और इस विरह में अर्जुन है अनेक वस्तुओं को याद करता है। कैसे उनके भगवान के साथ उनकी मित्रता थी, या कई बार भगवान अर्जुन की सेवा करते थे। हालांकि दोनों मित्र थे, पर मित्र में भी कभी कभी एक दूसरे की सेवा का भाव रहता है। जैसे अर्जुन का भगवान रथ चला लेते थे, और वात्सल्य का भाव भी रहता है, क्योंकि कई बार अपने मित्र के लिए कुछ भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना, पालन करना, तो सख्य में भी दास्य और वात्सल्य का मिश्रण रहता है। और अर्जुन है वो काफी व्याकुल स्थिति में युधिष्ठिर महाराज के सामने था। जब अनेक प्रश्न पूछे गए तो अंत में अर्जुन उत्तर देता है, वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। कहा कि वंचितो अहम, भगवान ने मुझे धोखा दे दिया। हाँ? बिना बताए ही भगवान चले गए हैं। हरिणा बंधु रूपिणा, हरि जो है हमारे मित्र समान जो है, उन्होंने हमें धोखा दे दिया है। बिना बताए ही वो अपने धाम में चले गए और मुझे अकेला छोड़ दिया है। और अर्जुन कहता है कि वर्तमान में मेरी जो स्थिति है, अर्जुन की स्थिति है प्राण के बिना जो शरीर होता है, मृत शरीर। मनुष्यों के मृत शरीर तो हम नहीं देखते, पर घर में कई जीव जंतुओं के मृत शरीर तो हम हर रोज देखते हैं। कोई मच्छर पड़ा है, उसका कोई कीमत नहीं, हम सिर्फ झाड़ू लगा कर उसको बाहर फेंक देते हैं। और मनुष्य का भी मृत शरीर है, उसका कोई कीमत नहीं होता, उसमें कोई कितना भी सुंदर है वो तेज सब समाप्त हो जाता है। तो अर्जुन की स्थिति भी यही थी। उक्थेन रहितो येष मृतक प्रोच्यते यथा, जैसे मर गया है फिर भी सांस ले रहा है, उस प्रकार की अर्जुन की स्थिति थी। और जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, तो गोविंद के विरह के बिना भक्त का जीवन है शून्य जैसा होता है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि आज के समय में लोगों का जीवन मोबाइल के बिना शून्य होता है। हम नंदग्राम में जाते हैं तो वहाँ मोबाइल आप यूज नहीं करते, और एनकरेज हम नहीं करते कि वहाँ लोग जाकर बाहर मोबाइल लेकर कुछ देखते रहे। तो एक आध दिन आप 2 दिन रहे वहाँ, मोबाइल उपयोग नहीं करते, तो आपको लगता है कि पूरी अलग दुनिया में आप आ गए। अब कुछ समय रुक गया ऐसा लगता है, कुछ चल नहीं रहा, क्योंकि नगरों का जीवन बहुत तेज गति से चलता रहता है। हर दिन में 10 बार कम से कम हम घड़ी देखते हैं, क्या समय हुआ है, खाने का समय, ऑफिस जाने का समय, वापस आना है, सोना है, वापस उठना है। हर वस्तु है, माला करते भी हम देखते हैं कितना समय होगा, अभी भी माला पूरी नहीं हुई। पर ग्रामीण जीवन में लोगों के पास घड़ी नहीं होती है। लोग देखते हैं सूर्योदय हो गया, अभी दोपहर में हो गया, शाम हो गई, बस। जो प्रकृति के द्वारा है उनको पता चल रहा है कि समय। और कई बार वहां पर दिन का कोई फर्क नहीं होता, रविवार है या सोमवार है। नगरों में सबको पता है कि आज रविवार है, आज मंदिर जाना है। वहां पर सोमवार या रविवार में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हर दिन एक जैसा ही कार्य करना है। तो संसार में एक व्यक्ति होता है, उनको भी शून्यता का अनुभव, जैसे ही उसको भोग की सामग्री कुछ प्राप्त नहीं होती है तो लगता है कि मेरा जीवन कुछ है ही नहीं, खालीपन उसको अनुभव होता है। भक्त का ये खालीपन हकीकत में उस प्रकार का नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से भगवान वहां पर नहीं है, पर ऐसा नहीं कि भगवान को बिल्कुल भूल गया है। भक्त कहता है कि जब मैं शून्य, भगवान के बिना मुझे जगत शून्य शून्य लगता है, तो उसको लगता है कि मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ ही
नहीं है, अब मैं किसकी सेवा करूं। पर इसमें भी वो भगवान का स्मरण तो करता ही रहता है, और स्मरण करना भी भगवान की सेवा है। तो अर्जुन जो है अब उन सब बातों का स्मरण करता है। युधिष्ठिर महाराज के साथ बातें कर रहा है कि द्रौपदी के स्वयंवर पहली बार पांडव सब कब बेले, द्रौपदी के स्वयंवर पर भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे, पांडव ब्राह्मणों के वेश में थे, और भगवान जान गए थे कि अर्जुन और ये सब 5 पांडव है वहां पर आ चुके हैं। और द्रौपदी को काफी चिंता थी कि पांडवों का बारे में तो समाचार मिला कि वो लाक्षागृह में भस्म हो गए, कुछ काफी समय बीत गया था, पर भगवान ने उसको सांत्वना दी थी कि नहीं, ऐसा नहीं है। और अनेक राजा जो भी आते थे वहां पर द्रुपद पांचाल देश में, तो घोषणाएं होती थी कि आज अलग अलग प्रकार के राजकुमार आ रहे हैं। स्वयंवर तो एक बहाना था, क्योंकि अगर स्वयंवर राजा आयोजित नहीं करते तो दूसरे लोग विरोध करेंगे कि क्यों हमें अवसर नहीं दिया गया, हाँ? हम भी तो कैपेबल है। तो पहले से द्रौपदी का मन में तो निश्चित ही था कि अर्जुन के साथ ही उसको विवाह करना। और द्रौपदी जो है अयोनि है, मतलब यज्ञ अग्नि के यज्ञ से ही उत्पन्न हुई है। और पांडवों का मूल अगर देखे तो 5 पांडव, द्रौपदी इत्यादि नित्य भगवान के सब पार्षद भी हैं। और जब वो इस संसार में आते हैं तब उसमें देवताओं की शक्तियां भी विद्यमान रहती हैं। जैसे अर्जुन है इंद्र का हम कहते पुत्र है, युधिष्ठिर यमराज है, भीम है वायु है, और नकुल और सहदेव जो है वो अश्विनी कुमार है। और द्रौपदी में भी सभी जो भी इंद्र की पत्नी, यम की पत्नी और अश्विनी कुमार की पत्नी, ये सब विद्यमान है। एक ही शरीर में एक से अधिक देवियां विद्यमान है। सामान्य रूप से हमारी धारणा क्या, एक शरीर एक आत्मा, हम हैं, हम एक आत्मा हैं। ऐसे तो हमारे शरीर में दूसरे बहुत सारे आत्मा होते हैं, पर वो इस शरीर के स्वामित्व नहीं होते, उनका इस शरीर के माध्यम से बोलते नहीं है। जैसे सूक्ष्म जीव बहुत सारे हमारे शरीर में होते हैं, पर द्रौपदी के साथ ऐसा नहीं था। उसने पूर्व जीवन में 5 बार पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, हाँ, 5 बार पति के लिए प्रार्थना की, और शिव जी ने उनको वरदान दिया, और उस कारण उसके 5 पति हुए। इनकी पूर्व की कई लीलाएं है, उसको आगे हम थोड़ा देखते हैं। तो स्वयंवर के समय पर है अति कठिन शर्त रखी गई थी। जो अर्जुन या कर्ण, ऐसा माना जाता कि दोनों ही सक्षम थे कि ऊपर घूम रही है मछली, हाँ, पहिए में लगाई हुई है, उसको देखना नहीं है, नीचे पानी में प्रतिबिंब है, उसको देखकर उसको निशाना लेना है। और जब अनेक राजाएं विफल रहे, कर्ण उठा, तब द्रौपदी ने ही कह दिया कि मैं क्षत्रिय पुत्र से ही विवाह करूंगी। और कर्ण है सूत पुत्र का किना जाता था, राधेय उसका नाम था। हालांकि क्षत्रिय का ही पुत्र उस प्रकार से, क्योंकि कुंती से ही जन्म उसको प्राप्त है, सूर्य का ही पुत्र है, पर पालन उसका जो है सूत जाति में हुआ, तो सूत पुत्र ही उसको कहा जाता था। तो इसलिए भी कर्ण को काफी क्रोध आता है, और जब स्वयंवर अर्जुन निशाना लगा लेता है और हो जाता है, तब ये लोग है विरोध करने भी आ जाते हैं। हालांकि अर्जुन उस समय, अर्जुन भीम और बाकी सब पांडव है, उन सबको परास्त कर देते हैं। तो अर्जुन पहले तो याद करता है कि भगवान के बिना ये संभव ही नहीं हो पाता कि मेरा द्रौपदी से विवाह हो। और द्रौपदी को लेकर जब अर्जुन आया और कुंती महारानी को कहा कि मैं कुछ ले आया हूं, अमूल्य अमूल्य वस्तु, ये अमूल्य वस्तु, तो कहा कि 5 भाई बांट लीजिए। और तब जब बाकर देखा कि तो ये तो स्त्री है, उसको कैसे बांटा जा सकता है, तब भगवान आकर ही उपाय देते हैं कि इसका कारण, कुंती महारानी ने अगर कोई शब्द बोले हैं तो सती स्त्री है, कोई मिथ्या भाषण नहीं करेगी। अगर उसने बोला है तो धर्म के अनुसार ही कुछ बोलेगी। तो इसलिए भगवान ने उसका कारण बताया कि पूर्व में द्रौपदी ने ही 5 पति मांगे थे, 5 बार पति मांगे थे, और इसलिए 5 पांडवों के साथ ही उसका विवाह है, वो धर्म के अनुकूल है, वो प्रतिकूल नहीं है। अन्यथा प्राय 1 से अधिक पत्नियां वो हो सकती हैं, पर 1 से अधिक पति का उदाहरण हम शास्त्रों में नहीं देखते हैं। द्रौपदी एक उदाहरण है।
हालांकि कुछ ऐसी जाति अभी भी हैं जिसमें एक से अधिक पुरुष, दो भाई एक स्त्री से विवाह कर ले, संपत्ति का बंटवारा ना हो, कई भौतिक कारण होते हैं, अभी भी कुछ ऐसे प्रांत हैं, पर धर्मशास्त्रों में ऐसा नहीं होता। फिर इसके बाद है पांडव वापस आए हस्तिनापुर। अब उनको खांडव प्रस्थ दे दिया गया कि जो सिर्फ वन ही था। उस समय भगवान ने ही अर्जुन को प्रेरणा दी कि खांडव प्रस्थ को जला दे, और उसमें तक्षक रहता था। तो इंद्र है, वर्षा करते हैं, फिर इंद्र के साथ भी अर्जुन का युद्ध होता है, और अंत में अर्जुन है उनको भी परास्त कर देता है। और उस खांडव प्रस्थ में मैदानों भी रहता था, तो भी बचाव के लिए है इंद्र के अर्जुन के शरण में आता है। और फिर अर्जुन कहता है कि मतलब मैदानों की, आप मेरे से कुछ मांग लीजिए। और फिर भगवान उसको कहते हैं कि तुम पांडवों के लिए एक विशेष जो सभा है उसका निर्माण कराओ। तो इंद्रप्रस्थ का जो जादुई सभागृह जो बनाया गया था वो मैदानों ने बनाया था। उसमें जल की जगह पर स्थल दिखाई देते हैं। कई ऐसे अजीब वस्तुएं थी जो लोगों ने पहली बार देखी, और जब दुर्योधन इत्यादि जब आए तो बहुत भ्रमित हो गए। तो ये सभागृह जो है मैदानों के द्वारा रचाया गया। तो उस समय भी भगवान ने मदद की। इसके अलावा जब दुर्वासा मुनि आए और दुर्योधन ने योजना ही बनाकर मन में विचार ही किया था कि दुर्वासा मुनि क्रोधित हो जाते हैं, तो इनको क्यों ना मैं क्रोध दिलवा दूं, पर पांडवों के माध्यम से इनको क्रोध उत्पन्न होना चाहे। कहा कि पांडव सब है, भोजन कर ले, उसके बाद आप जाइए। और पांडवों के पास सूर्यदेव का दिया गया अक्षय पात्र था, और दिन में जब द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक जो भी जितना भी चाहे वो उससे वस्तुएं प्राप्त हो सकती थी, जो भी आप इच्छा रखे उस प्रकार का भोजन। और द्रौपदी ने भोजन कर लिया तो दूसरे दिन तक फिर भोजन कुछ प्राप्त नहीं होगा। और उस दिन जब आए दुर्वासा मुनि, युधिष्ठिर महाराज उनको आमंत्रण देकर आए, और वो सब स्नान संध्या वंदन इत्यादि करने नदी में चले गए। और जब घर आकर पूछा तो कुछ भी भोजन नहीं था। और तभी द्रौपदी भगवान को याद करती है, और भगवान द्वारका में होते हैं और तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं। और वो भी कहते हैं कि मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाना खाने ही बैठा था और तुमने बुला लिया, तो कुछ खाना ले आओ। और अंत में वो पात्र लिया आता है, उसमें शाख का एक पत्ता होता है जिसको भगवान खाते हैं, और फिर भीम को कहते हैं कि सबको बुला कर ले आओ। और जैसे ही सबको बुलाने जाते हैं तो उससे पहले ही ऋषि इतने तृप्त हो गए थे कि अगर जाकर भोजन नहीं करेंगे तो वैष्णवों का अनादर होगा। और दुर्वासा मुनि जानते थे कि मैंने पहले भी एक वैष्णव का अनादर किया था, और तब मुझे 1 साल तक भागते रहना पड़ा। तो अभी मुझे वैष्णव का अनादर नहीं करना है, किसी के वहां जाकर भोजन नहीं करना है, अच्छा है जाना ही नहीं। हाँ, तो कम से कम वो भोजन किसी और को बांट देंगे। तो उस समय भी भगवान ने रक्षा की। इसके अलावा सबसे बड़ा जो रक्षा का समय था वो है महाभारत का युद्ध। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता तो भगवान ने कन्विंस किया युद्ध करना है। युद्ध में हर प्रकार के दाव पेच जो होने वाले थे भगवान मार्गदर्शन देते थे। दुर्योधन के पास भी एक शक्ति 5 बाण थे जो भीष्म पिता के पास होते थे, पर भीष्म इसका प्रयोग नहीं कर रहे थे। तो दुर्योधन ने कहा कि इसको मुझे दे दीजिए, मैं कल आपको युद्ध में दे दूंगा, और आपको इस एक एक का प्रयोग करके एक एक पांडव को मार देना है। तो दुर्योधन के 5 ये होते हैं, और फिर भगवान कृष्ण दुर्योधन अर्जुन को कहते हैं कि एक समय दुर्योधन ने तुम्हें कहा था वरदान मांगना, तो अब वो समय है। और अर्जुन है दुर्योधन के पास जाता है, कहा कि आपने एक बार कहा था, तो दुर्योधन कहा हाँ एक बार मैंने कहा था कि तुम्हें कुछ भी चाहे मांग लेना, तो वो 5 बाण मुझे चाहे। अब दुर्योधन भी अचंभित था कि कैसे अर्जुन को पता चल गया, पर क्योंकि अब वचन दिया है तो दे दिया। अगर 5 पांडव भिक्षा में राज्य मांग लेते तो दुर्योधन दे देता, पर वो अपना हक मांग रहे थे, दान नहीं मांग रहे थे, और इसीलिए युद्ध हुआ। तो दुर्योधन भी वो शक्तियां है, 5 बाण है, अर्जुन को दे देता है। ऐसे कई युक्तियां हैं भगवान कृष्ण करते हैं, जिससे असंभव जो था दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य,
इत्यादि ऐसे ही अजय योद्धा है, इनको होते हुए मुझे कोई हरा नहीं सकता, और अंत में फिर भी वो हार जाता है। तो इसको एक बड़ा समुद्र माना जाता है। महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना एक बड़ा समुद्र था, और भगवान अर्जुन के जो नाव है उसके कैप्टन थे, सारथी थे, और इसलिए वो इस सागर को पार कर पाए। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा किस किस प्रकार से अर्जुन के ऊपर हुई, उन सब का भी अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के साथ संस्मरण करता है। ये तरीका है कोई किसी का जब मृत्यु हो जाता है, तब आजकल तो बैसना में जाते हैं पर लोग बैठते हैं और चले जाते हैं, पर वैदिक पद्धति है कि उस व्यक्ति का गुणगान होना चाहिए, उनके साथ आपके जो अच्छे अनुभव है उसको आप दोहरा सकते हैं। जैसे हम प्रभुपाद के तिरुभाव या वैष्णव के तिरुभाव पर उनकी लीलाओं को दोहराते हैं, ताकि हमें उनकी महानता के बारे में पता चले और उन्हें क्या शिक्षाएं दी वो हमें पता चले। घर में इवन माता पिता के कोई अगर चित्र रखता है तो उसका भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम उसको याद करके देखें कि हम उन्होंने हमें क्या क्या दिया, कितने पैसे नहीं, क्या सद्गुण हमें सिखाए थे, क्या धर्म का मार्ग सिखाया था, उसको याद करते हुए हम चित्र रखना है। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ दीवार है तो उसमें एक चित्र रख देते हैं, पर चित्र या मूर्ति रखने का या उनकी जो अलग अलग तिथियों का है उसको मनाते हर साल में, तो ये प्रयास होना चाहिए कि हम उनके कार्यों को याद करें। और उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अमर होता है, शरीर तो कोई संसार में अमर नहीं है। हाँ, ब्रह्मा जी को भी शरीर का त्याग करना पड़ता है, पर कोई भी व्यक्ति अपने कीर्ति से महान और अमर होता है, और हमेशा में ऐसे महान भगवत भक्तों की कीर्ति करनी चाहिए। तो अर्जुन है इस प्रकार का बहुत सारे प्रसंगों को याद किया। विशेष रूप से अर्जुन कहता है कि हमेशा वो मुझे पार्थ, अर्जुन, सखे इत्यादि कहते थे। हम सब साथ में बैठते थे, भोजन करते थे, साथ में टहलने जाते थे, और कभी कभी मैं उसको कुछ उपदेश दे देता था और मेरी गलतियों को भी नहीं वो देखते थे और मुझे क्षमा कर दे देते, जैसे पिता पुत्र को। ये बात है अर्जुन जब भगवान विश्वरूप का दर्शन करवाते तब भी याद करता है, हाँ? कि मैं तुम्हें हमेशा, मैं अर्जुन वो कहता है कि मैं आपको यादव सखा इत्यादि संबोधित करता था, और कई बार आप सबके सामने भी है आपकी हंसी मैंने की और फिर भी आपने मुझे क्षमा कर दिया। तो इस प्रकार से अर्जुन उन सब प्रसंगों को याद करता है। अब अर्जुन के लिए यहां पर अर्जुन दुखी तो है ही, पर उससे दुख का एक बड़ा कारण है, उसके ऊपर एक बड़ी जवाबदारी थी जिसको अर्जुन नहीं निभा पाया। जब अर्जुन गया द्वारका तो भगवान और सब यादव है वो तो प्रभास में गए, सोमनाथ में आए, और वहां से ही सब उनकी लीलाएं पूरी हो गई भगवान की। दारुक आता है, वो संदेश लेकर आता है कि भगवान का क्या आदेश है, और दारुक अर्जुन को संदेश देता है कि बच्चे बूढ़े जो भी बचे हुए हैं, खास करके भगवान की पत्नियां, उन सबको लेकर आप हस्तिनापुर जाना है, ऐसा भगवान का आदेश है। कई जो लोग थे, वसुदेव जी, देवकी इत्यादि, और भगवान की 8 पटरानियां इत्यादि, ये सब तो ये समाचार सुनने मात्र से ही कई लोगों ने प्राण त्याग दिए थे। खास करके वो रानियां जो 16,100 जिसको भगवान एक साथ है ब्याह करके ले आए थे नरकासुर से, उन सबको लेकर अर्जुन जा रहा था हस्तिनापुर कि इनकी सुरक्षा तो नहीं होगी। और भगवान ने कहा था कि द्वारका तो मेरे जाते ही समुद्र में डूब जाएगी, मतलब वो पूरा नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि नगर ऐसे पूरा डूब जाएगा, आजकल लोग जाते हैं तो उनको कुछ अवशेष मिलते हैं, पर ये तो कोई भी समुद्र का पानी ऊपर आ गया तो पहले कोई भी नगर या कुछ महल बने होंगे, पर ये नहीं कि वो 5,000 पहले साल जो द्वारका थे उसके अवशेष है। जो भी समुद्र के किनारे कुछ मकान इत्यादि या महल इत्यादि कुछ बने हैं, तो वहां कुछ समय के बाद, इवन हमारा ये खंबात है, खंबात में
जो अखात है, तो उस पानी में भी 23,000 साल पुराने नगरों के अवशेष हैं। मतलब महाभारत काल से भी पूर्व के अवशेष प्राप्त थे। तो हम समझ सकते हैं कि समुद्र का पानी समुद्र के किनारे पर जो कुछ मकान बनाए उसको डुबा देता है कई बार। तो ऐसे अवशेष अभी भी मिलते हैं। पर भगवान की द्वारका तो काफ़ी विस्तृत बहुत बड़ा नगर था। तो ये नगर जो है विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया था। देवताओं की शक्ति से बना था और भगवान की इच्छा मात्र से वो फिर नष्ट हो गया। ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा डूब गया। हाँ? फिर तो पत्थर, मिट्टी इत्यादि जो भी जिससे भी वो बना है, वो सब इधर-उधर सब हो गया। तो इसलिए आज हमें वो जाकर ढूँढेंगे तो वो मिलेगा नहीं कहीं। या इवन अभी हम जाकर राम सेतु को ढूँढे तो उनके पत्थर मिले। एक पहाड़ी जैसा हमें दिखाई देता है जिसको राम सेतु वर्तमान में कहते हैं। पर राम सेतु का जो रामायण में वर्णन है बहुत बड़ा राम सेतु है। 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा। क्योंकि करोड़ों करोड़ों की आर्मी है उससे जाने वाली थी वानर सेना। तो वो बहुत इतना छोटा नहीं था। वो 45 किलोमीटर अभी है भारत से श्रीलंका। तो इतना छोटा वो नहीं था। शत योजन मतलब 1 योजना मतलब 8 माइल जितना हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा वो लंबा था। अब वो लंका हम देख नहीं सकते हैं और उसी प्रकार से वर्तमान में वो द्वारका भी जो नष्ट है वो विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन फिर खबर देता है कि मैं सबको लेकर आ रहा था, पर कुछ गुंडे रास्ते में आ गए। यहाँ पता है कि कुछ जो असभ्य लोग, मतलब ऐसे कई लोग होते हैं, कई ऐसी जातियां हैं जो लूटने का ही काम करती हैं। और अर्जुन जा रहा था तो देखा कि बहुत सारी स्त्रियां हैं, स्त्रियों के कुछ न कुछ आभूषण होते हैं, तो उनको लूटने के बहाने हैं उन्होंने आक्रमण किया। और अर्जुन के पास धनुष था, मतलब गांडीव था, बाण थे, हथियार सब थे, फिर भी अर्जुन की शक्ति वहां पर काम नहीं करी। वो हार कर वापस लौटा। तो अर्जुन को लगा कि ये सब क्या हुआ, भगवान चले गए तो जैसे सब कुछ चला गया, शक्तिहीन हो गया। तो अर्जुन कहता है कि मैं शक्ति से विहीन हो गया हूं, जैसे राख में घी डालने से कुछ नहीं होता है, या जादूगर पैसा बनाते रहे और आपको दे देते थे और आपको लगे कि मैं पैसे वाला हो गया हूं। तो ऐसा नहीं कि आप पैसे वाले हो जाता है। या बंजर भूमि पर बीज बोना जैसे व्यर्थ है, या अग्नि में घी डालते हैं तो व्यर्थ नहीं होता है, पर राख में आप घी डालते हैं तो व्यर्थ है। उसी प्रकार की मेरी शक्तियां सब व्यर्थ हो गई, होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया। अब ये जो प्रसंग है मौसल लीला का प्रसंग और अर्जुन के द्वारा परास्त होना, तो ये इसके बारे में काफी भ्रांतियां हैं। और महाभारत में पढ़ेंगे तो भी वहां स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि महाभारत में इसी प्रकार का वर्णन है कि अर्जुन था और वो कुछ आए लुटेरे और अर्जुन को लूट और सब स्त्रियों को लेकर चले गए और अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाया। तो क्या भगवान अपनी ही पत्नियों का इस प्रकार से हरण होने देंगे? उनका जो भी है सम्मान, पातिव्रत्य धर्म की क्या बात, मतलब सब सती स्त्रियां हैं तो उनके सती स्त्रियों को तो कोई ऐसे अपहरण कर ही नहीं सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो इसमें पुराणों में और एक कथा मिलती है जिसमें अष्टावक्र मुनि जो है वो स्वर्गलोक में गए थे और स्वर्गलोक में जो है कई अप्सराएं हैं जिनकी इच्छा थी कि भगवान हमारे पति बने, और उनको ये वरदान अष्टावक्र मुनि ने दिया। पर जब अष्टावक्र मुनि जाने लगे तो उनके रूप रंग शरीर 8 जगह से टेढ़ा है, इसलिए जब चलते हैं तो देखकर ही लोगों को हंसी आ जाती है। और इस प्रकार के हास्य से अष्टावक्र मुनि ने उनको शाप दे दिया कि भगवान भले तुम्हारे पति बने फिर भी निम्न लोगों के द्वारा तुम्हारा हरण हो जाएगा। अब ये निम्न लोग कौन थे? जो ग्वाले आए थे वहां पर, वो भगवान कृष्ण ही उसी रूप में आए थे, क्योंकि
द्वारका की रानियों की ये अंदर से एक इच्छा थी कि हमें भगवान की ब्रज लीला में प्रवेश मिले। हम बृहद भागवत में सुने कि अक्सर भगवान वृंदावन वासियों को खास करके रात में सोते सोते याद करते रहते थे, सखियों को, गायों को, नंद बाबा, यशोदा, सबको पुकारते रहते थे। तो व्रज की रानियों, द्वारका की रानियों की इच्छा थी कि हमें भी ऐसे लीला में भाग लेने मिले। अब ये लीला तो प्रत्यक्ष जो थी वो तो समापन भगवान कर चुके थे, पर भगवान की परोक्ष लीला नित्य अपने धाम में चलते रहती है। वृंदावन में अभी भी हम समझते हैं कि अभी भी नित्य है, भगवान की रास लीला होती है, गोचरण लीला होती है, सब लीलाएं होती रहती हैं। और लीला जो है वो काल इत्यादि से प्रभावित नहीं होती है कि युग बदल गए, समय बदल गया। लीला शाश्वत है और जहां जहां भी योग्य भक्त है वहां पर उस लीला का प्रकाश होता है। इस भूलोक में या और कहीं भी इन लीलाओं का प्रकाश भगवान करते हैं। तो भगवान ही उस बालों के रूप में आए और उन स्त्रियों का अपहरण करके उनको भगवान अपनी परोक्ष लीला में ले गए। तो ये वर्णन जो है अन्य पुराणों में हमें प्राप्त होता है, पर महाभारत में इसका सीधा वर्णन नहीं है। तो महाभारत में यही वर्णन है कि आप भी वो आए आबिर लोग और सब लूट कर चले गए और अर्जुन देखता रह गया, कुछ नहीं कर पाया। और अर्जुन इसलिए काफी दुखी था क्योंकि अर्जुन को प्रत्यक्ष तो रहस्य पता नहीं है, तो अर्जुन उसी दुख के कारण दुखी है कि मैं इनका रक्षण नहीं कर पाया। इतने सारे योद्धाओं को मैंने मारा, महाभारत युद्ध जीता, पर आज मेरी शक्ति व्यर्थ हो गई है। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा विस्तार से बताओ क्या हुआ था। तब अर्जुन है विस्तार से बताने लगता है। जैसे समुद्र में क्या होता है कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, हाँ? तो उसी प्रकार से भगवान संसार का भार हरण करने के लिए इस संसार में अपने पार्षदों के साथ आए। भगवान आए, उससे पहले कई भक्त आ गए, जैसे भीष्म, द्रोण, ये सब भी देवताओं के अंश हैं। भीष्म है, वसु है, द्रोण है, तो बृहस्पति है, और इसी प्रकार से अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, पांडु, धृतराष्ट्र, इसमें सब लोगों का इतिहास है। सब लोग अपने पूर्वज जीवन में सब देवता है। पर बहुत सारे असुर भी हैं महाभारत में, जैसे जरासंध है, कंस है, जयद्रथ है, शल्य है, अनेक असुर भी इस युद्ध में है और करोड़ों की संख्या में सेना है जो आसुरी प्रजा थी। तो ये भूभार हरण करने के लिए जो पृथ्वी पर है संकट बढ़ गया है, ऐसे आसुरी लोगों को नाश करने के लिए भगवान है। जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, तो उसी प्रकार से भगवान ने यादवों के माध्यम से और पांडवों के माध्यम से ये कार्य किया। अब बच गए हैं यादव। यादव को कोई परास्त नहीं कर सकता जब तक भगवान का संरक्षण प्रता है तो। और यादव भू के ऊपर भार नहीं थे, पृथ्वी पर भार नहीं थे। जैसे आप लोग गहने पहनते हैं या कई बार साड़ी या पहनते हैं, कपड़ों का भार लगता है, या गहने पहने तो ऐसा नहीं कि बहुत भार लग रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्त जो है वो इस धराधाम के तो श्रृंगार है, पृथ्वी को उसका भार कभी नहीं लगता है। पर भगवान यहाँ पर उस प्रकार से ही कर रहे हैं जैसे कांटे को गांव में आपको अनुभव होगा। आपने चप्पल नहीं पहने या चप्पल पहने तो रबर के पहने तो आपके पैर में कांटा लग गया, अंदर जाकर टूट गया है, तो आप दूसरा तुरंत कांटा दूसरा ढूंढते हैं, वहां की सुई नहीं होती है, उस कांटे से वो दूसरा कांटा निकाल लेते हैं। फिर जिस कांटे से निकाला था उस कांटे को भी फेंक देते हैं क्योंकि अब उसका प्रयोजन नहीं है। तो उसी प्रकार से अब यादवों का कोई प्रयोजन नहीं, यादवों का प्रागट्य का भी यहाँ भगवान की लीलाओं में ही उनका सबका कार्य था, वो सब पूरा हो गया। अब ये कैसे भगवान के धाम में वापस जाएंगे। और जो देवता जब यदुवंश में सब जन्म लिए थे तो उनको भी अपना कार्य करना है, जैसे विदुर जी इत्यादि भी आए तो अब उनको अपना कार्य में वापस जाना है, तो कैसे वापस जाएंगे। तो भगवान ने ही ये योजना बनाई कि जिससे यदुवंश का विनाश हो जाए और आगे भगवान के धाम में ही वो सब
साथ में मिल जाए। तो यहाँ पर है कंटकम कंटकेनेव। उसी प्रकार से भगवान ने है पहले संसार में आसुरी लोग रूपी जो कांटा था उसको निकाला, और बाद में यादव जो बच गए उनको भी यहाँ से रवाना कर दिया। अब ये लीला है, उसको लेकर कई लोग है टिप्पणी करेंगे, क्योंकि वर्णन यही आता है। अर्जुन भी कहता है कि यादव है, इसमें कई भगवान के जो पुत्र है सांब इत्यादि, उनको भगवान के बहुत सारे भगवान के पुत्र है ना, तो वहां पर बहुत सारे साधु आए हुए थे द्वारका में। तो ये एक सांब के पेट के ऊपर जब भी कपड़ा इत्यादि बांध कर ले गए, स्त्रियों का वेश पहना दिया, साड़ी पहना दी, और मजाक करना चाहता था कि ये लोग क्या बताएंगे कि बेटा होगा या बेटी होगा। आजकल तो ये मना है ना कि सोनोग्राफी लिखा ही रहता है कि भ्रूण परीक्षण नहीं किया जाता है, पर पहले ऐसे थे कि जो साधु बता देते थे कि पुत्र होने वाला है या पुत्री होने वाली, और इसमें कुछ था नहीं, तो इसकी परीक्षा करना चाहते कि हकीकत में लोग ज्ञानी है कि नहीं। तो साधु ने शाप दे दिया कि ये तो हमारा अपमान है, और इससे एक मुसल होगा, मतलब गदा, मुसल यानी एक गदा, और लोहे का एक मुसल होगा, और उसी से यदुवंश का नाश होगा। जब उग्रसेन को इस समाचार मिला तो उन्होंने उस मुसल का जो लोहे का जो था उसका पूरा पाउडर बना दिया, उसको पूरा घिसवा दिया, और उसका जो भी है पाउडर है उसको समुद्र में डाल दिया, और उसमें एक नुकीला भाग जो उस शिकारी जरा है वो अपने बाण में लगाता है। फिर उसके बाद है उग्रसेन महाराज मना कर देते कि द्वारका में कोई भी नशा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा शाप मिला तो कुछ भी नशा करेंगे तो कुछ अनहोनी हो सकती है। फिर भगवान ने योजना बनाई कि अच्छा है हम तीर्थ यात्रा करें, दान करें, कुछ यज्ञ करें, और सब लोग प्रभास आए। प्रभास में शिवलिंग है, तो पहले से ये धाम है, तो वहां पर सब यादव आए, और वर्णन यही है कि सब यादव है, सब यज्ञ दान सब सब हो गया काम। फिर संध्या काल में सबने नशा किया, और अब नशा ऐसा किया कि सब लोग आपस में लड़ने लगे, और भगवान की पुत्र प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, जो भी है हजारों लाखों की संख्या में यादव, कृष्ण बलराम सब वहां पर है, और यादव ही आपस में लड़कर एक दूसरे को मार दिया। अब नशा तो ये तो ऐसा तो होता नहीं, कोई नशा किया उसको भी दो चाटा मारेंगे तो नशा उतर जाता है। तो ये भगवान की माया शक्ति के द्वारा ही हुआ कि यादव को लगा कि हम आपस में लड़े, मर गए। अब भगवान माया रूपी शरीर का निर्माण भी करते हैं। तो यहां पर है लोक प्रथा के लिए भगवान इसी प्रकार से विवाह करते हैं कि वर्णन महाभारत में आता है कि अर्जुन आया, फिर उन्होंने सबके अग्नि संस्कार किए, और फिर वो गया द्वारका। तो ये वर्णन है सिर्फ भ्रम उत्पन्न करने के लिए है। हकीकत में भगवान का शरीर कभी भौतिक नहीं होता, फिर भी हम देखते हैं कि भगवान को खून निकलता, पसीना हुआ, ये महाभारत युद्ध में हम भीष्म की स्तुतियों में देखते हैं। पर भगवान अपने सदैव ही भगवान के अपने धाम में जाते हैं, पर जाते हैं तो जैसे एक सांप है, जब उसके ऊपर की त्वचा है वो पुरानी हो जाती तो उसको निकाल लेता है, सांप वही का वही रहता है। आपको लगा कि सांप ने शरीर का त्याग किया, पर हकीकत में ये आवरण था जो वहां पर हमें दिखाई देता है, सांप तो वही का वही है। उसी प्रकार से संसारी लोग यही समझे कि भगवान कृष्ण बलराम और सब यादव अपने शरीर को त्याग करके गए, उनके अग्नि संस्कार हुए, और इस प्रकार से वो भी एक मनुष्य ही थे, क्योंकि मनुष्य का ही अंतिम संस्कार इत्यादि किया जाता है। वह भक्त इन लीलाओं के रहस्य को जानते हैं, क्योंकि अगर वहां इतना बड़ा कोई युद्ध हुआ तो कोई वहां हिरण हो और वहां एक शिकारी आ जाए, क्योंकि यादव कोई छोटी संख्या में नहीं थे, 5-10 हजार लोग नहीं थे, लाखों की संख्या में यादव वहां इकट्ठे हुए थे। 16,108 तो सबके 10-10 पुत्र थे, और उन पुत्रों के भी सबके 10-10 पुत्र थे। तो कितनी बड़ी संख्या है। भगवान के वंश में ब्रजनाभ, उसके अलावा किसी का वर्णन नहीं आता है कि जो बचा।
अनिरुद्ध के पुत्र, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अभिमन्यु अनिरुद्ध के पुत्र है वो व्रजनाभ। वही उनको लेकर है फिर अर्जुन जाता है हस्तिनापुर, और वही बाद में है ब्रजमंडल जो है मथुरा उसके पर शासन करते हैं। तो अर्जुन इस प्रकार से जब वापस ये सब वर्णन किया तो थोड़ा जैसे लग रहा था कि शोकग्रस्त हो गया। तो अर्जुन ने उस समय वापस भगवद गीता का उपदेश जो है भगवान से जो सुना था उसको याद किया। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत्संग्रामम मूर्धनि। तो भगवान का जो गीत है अर्जुन ने उसी को याद किया। हम भक्तों को कहते हैं कि आप हर रोज गीता पढ़े या सुने, कुछ श्लोक याद करें। आप अकेले भी हैं, कहीं भी आप एक श्लोक की गीता का याद कर लेते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। मैं भक्त को बोलता हूँ कि आपको ठंडी में स्नान करना है, गर्मी में जाना, तो इस श्लोक को याद कर लीजिए, आपको ठंडी नहीं लगेगी। लगेगी पर आप अपना काम कर्तव्य जो है उसमें दुख, आप शोकग्रस्त नहीं, मोहित नहीं हो जाएंगे। याद करते होंगे मेरे ख्याल से भक्त, जब ठंडे पानी से नहाना अगर है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये सिर्फ स्पर्श से होता है, ठंडी और गर्मी, सुख दुखदा, ये आता है जाता है। इससे मोहित ना होकर व्यक्ति को अपने कर्तव्य तितिक्षस्व भारत, इसको सहन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। तो गीता के श्लोकों को ऐसे याद करके कभी भी व्यक्ति है अपने मोह से मुक्त हो जाता है। तो अर्जुन तो सुना था, इसलिए अर्जुन की बुद्धि है, जैसे ही भगवान के चरणों का चिंतन किया उसने तो उसकी बुद्धि स्थिर हो गई। और चेतना जो अभी ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसको सबसे बड़ा शौक उसका ये था कि मीन्स बच्चों को, खासकर स्त्रियों को बचा नहीं पाया, तो उससे भी उसका मन जो है विमल हो गया और हृदय में शांति उत्पन्न हो गई। जो द्वैत भाव था उसका, उससे वो मुक्त होकर समझ गया कि मैं ही भगवान का अंश हूँ, भगवान के नित्य सेवक हूँ, और तीनों गुणों से मुक्त होकर है वो शांत स्थिति प्राप्त कर ली है। अब भगवान जब धराधाम में गए तो उस समय अर्जुन द्वारका जा रहा था, फिर द्वारका से वापस आया, तब युधिष्ठिर महाराज को ये सब पता चला। पर युधिष्ठिर महाराज को जब ये मौसल लीला हुई उसी समय पर अनहोनी के संकेत उनको प्राप्त हो गए थे, और भीम के साथ वो सब बातें भी करते हैं कि मुझे कुत्ता मेरे सामने भौंक रहा है, उल्कापात हो रही है, या ऐसे कई प्रकार के जो अपशकुन हैं उसका वो वर्णन करते हैं। पर युधिष्ठिर महाराज अब उनको और अनुभव होने लगा, क्योंकि भगवान जब थे तब भी कलयुग की शुरुआत हो गई, परंतु कलयुग का प्रभाव नहीं था। बल्कि 36 साल तक महाभारत में वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज के शासन में सतयुग जैसा ही समय हो गया था। पांडवों ने 36 साल तक शासन किया, तो उस समय प्राय भगवान भी विद्यमान ही थी द्वारका में, कई बार यज्ञ हुए, तो 3 बार पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किए, और एक यज्ञ यानी कि फिर काफी लंबा चलता था, तो भगवान जब आते थे तो कई महीनों तक है हस्तिनापुर में रुकते थे। तो समय जो थे पूरी पृथ्वी पर कलयुग होते हुए भी सतयुग जैसा ही वातावरण था, और भगवान के जाते ही कलयुग के लक्षण हैं वो प्रकट होने लगे। राज्य, घर और शरीर, यहां वर्णन है कि राज्य में, पूरे प्रदेश में, एक घर में और एक व्यक्ति में, सब में कलयुग के लक्षण दिखाई देने लगे। लोभ, झूठ, बेईमानी, हिंसा, जन सामान्य भी ये सब कर रहे हैं। परिवारों में भी अंदर अंदर हो रहा है, पति पत्नी के झगड़े या मनमुटाव या मिसअंडरस्टैंडिंग, भाई बहन और या माता पिता या पुत्र पिता, इन संबंधों में आज के समय बहुत अधिक होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये सब वस्तुएं उन्होंने परिवार में भी देखी, एक व्यक्ति में भी ये सब दुर्गुण उन्होंने देखे। तो वो समझ गए कि अब कलयुग का प्रवेश हो गया है।
भगवान का तिरुभाव उससे पहले ही देवता आकर है भगवान को मिलते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी और बाकी सब देवता, कि भगवान अब कलयुग चालू हो गया है, पर आप जब तक रहेंगे तब तक कलयुग अपना काम नहीं कर पाएगा। आप अपने धाम में आए तो कलयुग अपना काम करेगा, क्योंकि एक काल का भी निर्धारण आपने ही किया है कि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो आप होंगे तो फिर कलयुग अपना कर्तव्य का पालन कैसे करेगा? उसको सबको जो झूठ और अधर्म में प्रवृत्त करना है, नशा, व्यभिचार, जुआ इत्यादि में लोगों को प्रवृत्त करना है, अपना प्रभाव डाल नहीं पाएगा। तो आप अपने धाम में आए। तो कलयुग जो है उन लोगों की बुद्धि में प्रवेश किया कि जो सो रहे थे। जो जागृत थे, जिनकी कृष्ण चेतना जागी हुई है, उसमें कलयुग ने प्रवेश नहीं किया। और एक राजा तो तुरंत जान लेता है कि अब समाज में परिवर्तन हो रहा है। समाज में परिवर्तन, आज आप मान लीजिए कि कहीं सरकारी ऑफिस में कुछ काम करवाने जाए, आप जाए, तुरंत है आपका स्वागत किया जाए, आपको पानी का गिलास दिया जाए, आपको बिठाया जाए और जी सर आपका क्या काम है, और तुरंत आपका फाइल लेकर तुरंत आपका काम तुरंत कर दिया जाए। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? लगता है सतयुग आ गया है। बराबर। तो परिवर्तन आप तुरंत देख सकते हैं कि कहीं प्रदेश में लोगों में कैसा जीवन चल रहा है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज देख पाए कि अभी पूरे राज्य में, लोगों के घरों में, व्यक्तिगत रूप से भी कलयुग के लक्षण, पहले लोग हैं इसी प्रकार से सत्युग की तरह व्यवहार करते थे, अब लोग झूठ बोलते हैं और लोभ करते हैं, हिंसा करते हैं, बेईमानी सब चलता है। फिर भी कलयुग का जो प्रभाव है, 1000 कलयुग के, क्योंकि नैमिषारण्य में जो साधु सब यज्ञ करे थे 1000 साल के लिए सत्र उन्होंने किया, कथाएं भी होती रही। और फिर धीरे धीरे राजवंश जब तक था तब तक कलयुग के ऊपर काफी नियंत्रण था। आज से शायद 3000 साल तक चाणक्य जब था, उस समय हम देखते काफी हद तक अभी भी है वर्णाश्रम का पालन किया जाता था। धीरे धीरे और वो स्थिति बिगड़ती रही। फिर भी कलयुग के शुरुआत के 10,000 साल स्वर्ण युग बताए हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन, युग धर्म का प्रचार होता है। और इसके बाद कलयुग के और ज्यादा घोर रूप प्रकट होंगे। तो युधिष्ठिर महाराज जो है उन्होंने भी निश्चित कर लिया कि अब निकल जाना है, अब यहां ज्यादा रुकने का अर्थ नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय जो है उसके अनुसार तो वो अपराधी को दंड देना है। अब पूरी प्रजा ही अपराधी हो जाए तो किस किस को दंड देंगे? इसलिए वर्तमान युग में भगवान हथियार लेकर नहीं आते हैं। हथियार लेंगे तो हम सबको भी मारना पड़ेगा भगवान को। हम लोग भी कई प्रकार के पाप करते रहते हैं, जाने अनजाने में। अभी भक्त बन गए तो नहीं करते हैं। हो सकता है कि भक्ति में आए उससे पहले कई भक्त मांसाहार, शराब इत्यादि भी करते थे। तो कलयुग में इसलिए भगवान संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करते हैं, जिससे कीर्तन के माध्यम से पापों का क्षय होता है, पापियों को नहीं मारा जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने अपने पौत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जो है उनको हस्तिनापुर का शासन दिया, और ब्रजनाभ को मथुरा और सुरसेन प्रदेश का शासन दिया। और स्वयं जो है उन्होंने निवृत्ति कि अब हो गया, जो करना था हमारा काम हो गया। आज के समय में लोग ऐसी तैयारी नहीं करते हैं। प्रभुपाद अक्सर अपनी पुस्तकों में लिखते हैं, एक राजनेता तब तक है कुर्सी नहीं छोड़ता जब तक या तो कोई उसको बंदूक न मारकर खत्म ना कर दे, हाँ, या सामने प्रतिद्वंदी है विपक्ष उनको हरा ना दे, तब तक वो चिपके रहते हैं। हाँ, या तो दुर्घटना में कोई हेलीकॉप्टर में मर गया, कोई गोली से मारा गया, ऐसे ही अंत होता है उनका। तो पूर्व काल में जो राजर्षि होते थे वो जानते थे कि अब समय हो गया है और हम कितना भी चाहे काल की गति को रोक नहीं सकते। आप ना ही परीक्षित महाराज ने रोका कली को और नहीं युधिष्ठिर महाराज ने कली को रोका।
रोका यानी कि उनको नियंत्रित किया, पर ऐसा नहीं कि अब कलयुग को कहा कि भाई कलयुग को मैं तुम्हें मार देता हूं, क्योंकि कलयुग को भी भगवान ने बनाया, वो अपना काम करेगा। उन्होंने राज्य में ऐसी व्यवस्था की कि लोग कली से प्रभावित ना हो। तो कलयुग में आप कलयुग में ही रहते हैं, आप अपने आप को बचा सकते हैं, समय को स्थितियों को बदल नहीं सकते हैं। हम क्या करते हैं, विचार रखते हैं कि समय बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, फिर मैं बदलूंगा। पहले हम अपेक्षा रखते हैं कि पूरा संसार अच्छा सब भगवत भक्ति वाले बन जाए तो मैं भी सुधर जाऊंगा। नहीं, संसार कैसा भी रहे, आप अपने आप को बचाए। कलयुग में अपने आप को बचाने से ज्यादा बड़ा कोई साक्षात्कार नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने आप को बचाना ही सबसे अच्छा स्वार्थ है। व्यक्ति खुद को बचा ले। इवन परिवार में भी व्यक्ति रहता है तो कई बार चाहता है कि पत्नी बच्चे सब भक्ति करे, पर नहीं कर पाते हैं, तो उसकी चिंता मत कीजिए। जहां भी आपकी जो स्थिति है उसमें आप अपने आप को उस भक्ति में लगा दीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज है, राजवी वेश का त्याग कर देते हैं, वस्त्र आभूषण इत्यादि पुराने फटे हुए कपड़े पहन लिए, बाल खोल दिए, मौन धारण कर लिया, गूंगे बहरे पागल जैसा व्यवहार जैसे होता है, क्योंकि अब उनको संसार की कोई भी वस्तु में लेना देना नहीं है, केवल भगवान में ही मन लगाना। तो इसलिए किसी को बताए बिना ही, किसी को पूछा नहीं द्रौपदी को कि तुम मेरे साथ चलोगी कि नहीं, मेरे साथ तुम आओगे कि नहीं। और भक्ति में भी आप इंतजार करते रहेंगे कि ये भी मेरे साथ चलेंगे तब मैं भक्ति में आगे चलो जाऊंगा, इंतजार मत कीजिए किसी का। हाँ, मंदिर आने के लिए कब कब आपको इंतजार करना पड़ता है कि आपको पति या पत्नी अगर दोनों में से एक को आना एक को नहीं आना है तो आपको मदद लेनी पड़ेगी, और अच्छा है वो मदद करे आपको। पर ये ऐसा नहीं कि मेरे घर में दूसरे लोग भक्ति नहीं कर पा रहे या कम करते हैं तो मैं उससे ज्यादा क्यों करूं। युधिष्ठिर महाराज ने किसी की प्रतीक्षा नहीं कही की, पर जब युधिष्ठिर महाराज निकल गए तो बाकी सब पांडव भी समझ गए कि हमें क्या करना। वो भी उन्हीं के पीछे पीछे जाने लगे, द्रौपदी भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। नहीं पूछा कि क्या टिफिन लेना है, खाना लेना है। हम वो कहानी बताते ना कि एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। एक को अच्छा खिलाता पिलाता था, दूसरों को सब जगह लेकर जाता था, सबको दिखाता था, तीसरे से वो सलाह सूचन लेता था, पर चौथी पत्नी पर ध्यान नहीं देता। फिर उसका जीवन का अंत हुआ तो एक एक को पूछने लगा कि कौन मेरे साथ चलेगा। तो पहली पत्नी ने कहा कि मैं तो आपके साथ नहीं जा सकती। दूसरे ने कहा कि आप जैसे ही चले जाएंगे मैं दूसरों से विवाह कर लूंगी, दूसरे से विवाह कर लोगी। तीसरी पत्नी ने कहा कि मैं स्मशान तक साथ में जा सकती हूं, इससे आगे नहीं। तो पहली पत्नी है हमारा शरीर, इसको हम खिलाते पिलाते पर वो साथ में जाता नहीं है। दूसरी पत्नी हमारी संपत्ति, वो दूसरे की हो जाती है। ये मोबाइल है, लैपटॉप है, या जो भी आपके पास है, और आप नहीं तो इसको कोई और ले लेगा। आपकी संपत्ति जो भी है, मकान दुकान कार जो भी है। और तीसरी पत्नी हमारी है सगे संबंधी, वो कहां तक जाते हैं, स्मशान तक। आजकल सब लोग उसमें भी नहीं जाते, कुछ लोग घर आ जाते, घर से ही चले जाते हैं। वो गाड़ी आती है तो गाड़ी में 8-10 लोग बैठते, वही जाते हैं स्मशान तक। चौथे हैं परमात्मा, जो हमारे हमेशा साथ में होते। कहा कि मैं तुम्हारे साथ में ही होता हूं, तुमने मेरे पर कभी ध्यान नहीं दी। तो उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, बाकी सबके ऊपर ध्यान हम दे रहे हैं। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज जो है वो निकल गए, और सब भाई भी निकल गए, और भगवान बद्रिकाश्रम में गए। और अंत में महाभारत में वर्णन इसका काफी विस्तृत रूप से किया गया है कि एक पहले द्रौपदी, फिर एक एक करके पांडव है, उनका शरीर का त्याग करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि भाई तुम अपने शरीर का त्याग, इनका पहले शब्द से पहले इनका शरीर का त्याग क्यों हुआ। तो सब अपना अपना दोष बताते हैं कि इस कारण में मेरा शरीर का त्याग हुआ। और फिर युधिष्ठिर महाराज के साथ एक कुत्ता होता है,
और उनको स्वर्ग से लेने के लिए एक विमान आता है और देवदूत कहते हैं कि इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि इसके बिना मैं कहीं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मेरा साथी है। हाँ? तो फिर स्वर्ग में जाते हैं। फिर दोनों को लेकर जाते हैं। तो मतलब फिर वो अ, देव के रूप में इस कुत्ता आया होता है, वो कहता है कि हम आपकी परीक्षा कर रहे थे। फिर युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग में जाते हैं, तो वहां पर सभी कौरव मजे कर रहे थे। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहां बहुत अंधकार होता है, तो उनको रोते हुए पांडवों की आवाज सुनाई देती है कि मैं भीम हूँ, मैं अर्जुन हूँ, और मैं नकुल हूँ, सहदेव, सब दुखमय वातावरण था। फिर देवदूतों ने कहा कि आगे बढ़िए, तो कहा कि नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, मेरे भाई यहाँ है, तो मैं स्वर्ग का सुख से क्या मुझे मतलब। फिर देवता आते हैं और कहते हैं कि हम आपकी परीक्षा कर रहे थे, आपकी अंतिम परीक्षा थी, और आप स्वर्ग में आकर भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं कि नहीं, वो हम आपकी परीक्षा कर रहे थे। फिर वो जाते हैं तो वहां देखते हैं कि सभी अ, पांडव भी जो है वो स्वर्ग में है, सुखी जीवन जी रहे हैं। फिर स्वर्ग में जो गंगा बहती है उसमें इंद्र कहते हैं कि आप इसमें स्नान कर लीजिए, तो आप अपने मनुष्य भावना से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि मैं युधिष्ठिर राजा हूँ ये सबसे, और अपने 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 जो स्वर्ग के आपका जो शरीर है धर्मराज का, उसमें आप स्थित हो जाएंगे। फिर उसमें वो स्नान करते हैं और वो भी सभी पांडव कौरव इत्यादि है स्वर्ग में है सुखी बन जाते हैं। और उसमें भी अलग अलग है, कोई गंधर्व या कोई गुह्यक इत्यादि, क्योंकि सबके अलग अलग प्रकार के पुण्य थे, और सब लोग हैं इस प्रकार से स्वर्ग में सुखी रहते हैं। और अंत में पांडव है अपने नित्य स्वरूप जो थे उसमें स्थित रहते हैं। तो यहाँ ये महाभारत में वर्णन है। इसके ऊपर मध्वाचार्य काफी विस्तार से लिखे हैं। कई भ्रांतियां इसमें हैं, इसको हमें समझना चाहिए। पहले तो यही कि द्रौपदी के बारे में कि द्रौपदी अर्जुन के प्रति पक्षपात करती थी, इसलिए उसका शरीर छोड़ दिया। भीम अधिक खा लेता था, इसलिए उसका शरीर छोड़ दिया। या युधिष्ठिर महाराज को नरक का दर्शन करना पड़ा, तब इंद्र आकर कहता है कि आपने झूठ बोला था द्रोणाचार्य के मारने के समय कि अश्वत्थामा हतः नरः व कुंजरः, तो हाथी या मनुष्य अश्वत्था नाम का मारा गया है। तो महाभारत में इसका घटनाओं का वर्णन है, पर वहां पर उसके अर्थ को स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए मध्वाचार्य ने महाभारत तात्पर्य निर्णय लिखा, ये ग्रंथ में उन्होंने इसको बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण किया है। तो वहां वो वर्णन करते कि युधिष्ठिर महाराज को नरक इसलिए नहीं देखना पड़ा कि उन्होंने झूठ बोला था, पर भगवान ने कहा कि झूठ बोलो, और उनको झूठ बोलने में झिझक हो रही थी, इसलिए उनको नरक देखना पड़ा। भगवान कहे कि असत्य बोलो, और असत्य बोलना ही तब धर्म हो जाता है। और उस पालन में उनको लग रहा था कि मैं तो सत्यवादी हूं, तो उस कारण उनको नरक के दर्शन करने पड़े। और द्रौपदी इत्यादि पांडव बाकी सभी भगवत भक्त है, तो उसमें कोई दोष नहीं है कि जिनके कारण उनके शरीर का त्याग हो। सभी पांडव अपने शरीर ही भगवत धाम में गए। भागवत में तो वर्णन जो है वो ये सब का वर्णन नहीं, महाभारत में वर्णन है। भागवत में तो सीधा वर्णन है कि वो गोलोक वृंदावन वैकुंठ में ही भगवान नारायण को प्राप्त किए, सब भौतिकता से मुक्त हो गई। द्रौपदी भी भगवान के उनके पतियों के साथ ही स्थिति को, आध्यात्मिक लोक को प्राप्त की। विदुर जी है जो यमराज के अवतार हैं, वो प्रभास ने अपने शरीर का त्याग किया और पितृलोक में वो गए। यमराज उनकी जो स्थिति थी उसी में वो वापस चले गए। और बाकी जो रहे थे सुभद्रा इत्यादि भी कालक्रम में अपने शरीर का त्याग करके भगवान को प्राप्त की। तो पांडवों के लिए यहाँ हमें समझना चाहे कि पांडव स्वर्ग में गए थे कि वैकुंठ में। तो इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि एक ही शरीर में एक से अधिक जीव विद्यमान है। इसको कहते हैं जीव द्वयवाद, एक शरीर में एक से अधिक जीवों का होना। तो जब भगवान की लीलाएं होती हैं, तो भगवान को जब शिव जी और ब्रह्मा जी, पृथ्वी इत्यादि जाकर प्रार्थना करती कि अब
आप हमारा कष्ट दूर करने के लिए आए, तब भगवान आज्ञा देते हैं देवताओं को कि आप अपने अपने अंशों को प्रकट करें। तो उसमें वसुदेव जी, देवकी या भीष्म, द्रोण इत्यादि सभी देवता हैं, विभिन्न देव हैं। उन सबके नाम भी दिए गए कौन से देव हैं। तो ये देवता आए, पर हम साथ में ये भी सुनते हैं कि भगवान अपने धाम में से अपने भक्तों को लेकर आते हैं। तो दोनों वस्तु है, भगवान के साथ उनके नित्य जो भक्त हैं वैकुंठ से या गोलोक वृंदावन से भी आते हैं, और उसी समय में उस शरीर का आश्रय देवता लेते हैं। जैसे भगवान का नित्य सखा अर्जुन है, जो अर्जुन आता है तो इंद्र भी उस शरीर में आश्रय लेकर भगवान की सेवा करते हैं। और इंद्र आते हैं तो फिर द्रौपदी में इंद्र की पत्नी जो सची है वो भी आश्रय लेती है। उसी प्रकार से भीम की पत्नी या अश्विनी कुमार की पत्नियां इत्यादि भी द्रौपदी के एक ही शरीर में विद्यमान रहती हैं। तो द्रौपदी के शरीर में एक ही साथ यदि सभी देवियां, 4 देवियां विद्यमान हैं। और पतिव्रता फिर भी द्रौपदी को गिना जाता है, क्योंकि द्रौपदी ऐसा नियम बनाया गया था ना कि एक पांडव के साथ एक कुछ समय, हर पांडवों के भाई, एक भाई के साथ वो समय बिताएगी। और एक बार वो युधिष्ठिर महाराज के साथ द्रौपदी बैठी थी और अर्जुन अंदर गायों को बचाने के लिए आ जाता है और नियम का भंग होता है, और फिर होता है कि जो भी नियम का भंग करेगा उनको 12 साल वनवास में जाना पड़ेगा। तो हकीकत में नियम का भंग संभव नहीं है, क्योंकि बाह्य रूप से एक ही शरीर है। पर युधिष्ठिर महाराज जब द्रौपदी के साथ है तब उसमें यमराज की पत्नी जो है वही विद्यमान है, बाकी प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं है, सुषुप्ता है। और अर्जुन जब द्रौपदी के साथ है तब उसमें सची के जो अंश है वही विद्यमान है, सची, क्योंकि अर्जुन है इंद्र का अंश है। तो इस प्रकार से एक जो देव है उसी की पत्नी उसके शरीर में विद्यमान है, तो इसलिए उस प्रकार से उनका पतिव्रत धर्म का पालन ही होता है। पर नहीं इन वस्तुओं को जानने वाले वो समझ लेते हैं कि एक स्त्री और उसके इतने सारे पति, ये तो अधर्म है। तो हाँ, द्रौपदी के अलावा कोई भी ऐसा करे तो अधर्म ही जाना जाता है। तो जब ये प्रागट्य होता है तो अप्रागट्य होता है, तब उससे उल्टा होता है कि जो देव आए थे वो अपने अपने लोक में गए और भगवान के पार्षद भगवान के धाम में गए। तो अर्जुन में इंद्र का जो अंश है तो वो वापस इंद्र का अंश वो स्वर्गलोक में गए। जो देव विद्यमान थे वो स्वर्गलोक, इसलिए महाभारत में वर्णन यही आएगा कि पांडव स्वर्गलोक में गए, पर भागवत में वर्णन आएगा कि पांडव भगवान के धाम में गए। तो इसलिए ब्रजलीला या द्वारका लीला, भगवान की लीला में जो जो भक्त है उन सबको इसी प्रकार से जानना चाहिए कि उसमें देवताओं के अंश भी है और भगवान के नित्य पार्षद भी विद्यमान है। बल्कि नित्य पार्षदों के शरीर का आश्रय लेकर ही देवता अपने भगवत भक्ति की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो इसलिए गोपियां भी है, अप्सराओं के रूप में गोपियों के शरीर का आश्रय लेकर भगवान के साथ लीला करती हैं। उसी प्रकार से देवता भी इस लीला में भाग लेते हैं। और जब लीला कार्य पूरा हो गया, क्योंकि प्रयोजन था महाभारत युद्ध का कि एक मुख्य प्रयोजन था धर्म की स्थापना और जो अधर्म जो है उसका नाश करना, भूभार हरण जो करना है तो भगवान ने किया। और उसके लिए भगवान देवताओं को निमित्त बनाते हैं, देवताओं के माध्यम से आसुरी शक्ति को भगवान नष्ट करते हैं। और देवता दोनों पक्ष में थे, कौरवों के पक्ष में देवता है, भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा भी है, और इस और सब 5 पांडव है, और भी कई लोग हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, वो सब देव है। और कई असुर भी है, जैसे जयद्रथ है, शकुनी है, दुर्योधन है, दुशासन है, ये सब असुर भी है। तो देवता और दानव का युद्ध अलग अलग समय पर होता रहता है, ऐसा कई बार बोलते हैं। त्रेता युग में या सतयुग में देवता और दानव जो असुर जो है, सुर और असुर अलग अलग ग्रहों में रहते थे। हाँ? तो हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु स्वर्ग पर आक्रमण करता है। त्रेता युग में सुर असुर जो है अलग अलग देश में रहने लगे, जैसे लंका में रावण रहता है, अयोध्या में भगवान राम रहते हैं। फिर द्वापर युग आया तो एक ही परिवार में, कुरुवंश में ही देव और असुर रहने लगे। और कलयुग में एक ही शरीर में दोनों रहते हैं।
तो इसलिए आप धर्म का जब पालन करते हैं तो आप में जो आसुरिकता है वो समाप्त हो जाते हैं। आप भक्तों का संग करते हैं तो आपके अच्छे गुण जो है वो प्रकट होने लगते हैं, उसको बल मिलता है। और आप जब असत्संग करते हैं तो आप में जो छिपी हुई आसुरिकता है वो प्रबल हो जाती है, आपके गुण सब ढक जाते हैं। इसलिए हम देखते कि अजामिल है, बहुत सज्जन ब्राह्मण था, फिर भी बारंबार विष्णु का चिंतन करके, पाप का चिंतन करके वो पापी व्यक्ति बन गया और हरि नाम से वापस उससे मुक्त भी हो गया। तो एक प्रकार से हमारे ही शरीर में देव और असुर दोनों हैं। ऐसा नहीं कि हकीकत में देव और असुर नहीं है, पर क्योंकि देवताओं का भी प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। और देवता कब शक्तिशाली होते हैं? जब हम धर्म का पालन करते हैं। और कलयुग में धर्म पालन करने की सबसे सरल विधि क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र का जो कीर्तन करता है तो उसकी आसुरिकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, देवताओं का विजय हो जाता है। और जैसे व्यक्ति भक्ति छोड़ देता है तो कली के एजेंट उसके शरीर में ज्यादा घुस जाते हैं, हाँ, उसको पाप करवाते हैं। हकीकत में जीव तो इन सब से अलिप्त ही रहता है। पाप और पुण्य हम एक इच्छा करते हैं कि मुझे भगवान से अलग होना है, फिर हमें शरीर दिया जाता है और शरीर 3 गुणों के अनुसार काम करता रहता है। फिर कभी व्यक्ति पाप करता है, कभी पुण्य करता है। आत्मा तो हमेशा अलिप्त ही है, वो सुख दुख से परे है, पर हम मान बैठे कि मेरा सुख है, ये मेरा दुख है। तो इस आख्यान में अनेकों वस्तुएं हैं, खास करके पांडवों की भगवान के प्रति भक्ति जो है उसको आप देख सकते हैं कि कितने वो निकटतम भक्त थे भगवान के। ब्रजवासियों के बाद द्वारकावासी और द्वारकावासियों के बाद पांडवों की का नंबर आता है निकटतम भक्तों में। और भगवान स्वयं उनके साथ मित्र और दूत और भक्त, स्वामी, गुरु, इस प्रकार के व्यवहार किए। और सभी पांडव है, जैसे ये सुना कि भगवान नहीं रहे तो हमारे रहने का प्रयोजन क्या है। और अंत में है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यत्तद् भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानाम इति संप्रयाणम शृण्योत्य अमलम स्वस्थ्य अयनम पवित्रम लब्ध्वा हरो भक्ति मुपेति सिद्धिम। तो जो पांडवों के साथ भगवान की सब लीलाएं है, पांडवों ने कैसे स्वर्गारोहण किया, स्वर्गलोक से ये अर्थ भी होता है, भगवान के लोक को भी स्वर्ग का शब्द प्रयोग होता है। देवताओं के लिए भी जो उनके धाम को भी स्वर्गलोक कहा जाता है। और शास्त्रों में कई बार जो है भगवान के धामों को भी स्वर्ग शब्द से इंगित किया गया है। तो जो भी पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा को सुनता है वो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर लेगा। तो ये अध्याय जो पूरा है उसका आख्यान है, उसके सुनने की महिमा बताई गई है, क्योंकि इसको सुनने से ही व्यक्ति को पांडवों की तरह ही भगवान को समर्पित होकर भक्ति करने की इच्छा उत्पन्न होती है। और भगवान होते हुए भी, निकटतम होते हुए भी पांडवों ने जीवन में इतने कष्ट उठाए, तो इससे हमें भी दृढ़ बनना चाहिए कि जीवन में जो भी स्थिति आए, अच्छी या बुरी, भगवान ने जो निश्चित किया है वही आता है। हमारा प्रारब्ध है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। हमारे हाथ में है भगवान की भक्ति। पांडवों ने कहीं फरियाद नहीं किया, उन्होंने हर स्थिति को भगवान की व्यवस्था जानकर भगवान के निकट रहने का प्रयास किया। जब भगवान गए तो वो भी भगवान के साथ गए, भगवान जब साथ में थे तो भगवान के साथ सेवाएं की। इस प्रकार से अनेक बातें इस पूरे आख्यान में है। हरे कृष्ण। आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं, भक्त कोई आया है? अब इसमें काफी सारी प्रसंग या कई वस्तुएं वर्णन किया होगा जो आप ना ही तो सीरियल में देखेंगे और ना ही शायद आप महाभारत जो प्रिंटेड है उसमें देखेंगे तो भी, क्योंकि महाभारत में की भी कालक्रम में कई वस्तुओं में लोगों ने कुछ कुछ परिवर्तन किया। तो आज से 700 साल पहले मध्वाचार्य हुए उडुपी में, उन्होंने महाभारत का निर्णय ग्रंथ लिखा जिसको कहते हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय।
इसमें रामायण और महाभारत के काफ़ी सारे तात्विक वस्तुएं जो है उसके ऊपर उन्होंने टीका लिखी है, संस्कृत में लिखा है। जैसे ये पिछली बार भी मैं बताया था कि भगवान के द्वारा जरा के ऊपर बाण चलाना, तो कई लोग कहते वाली था, भगवान ने वाली को छुपके से मारा, तो शिकारी के रूप में भगवान को इसने बदला लिया। और भगवान के ऊपर कर्म का नियम लागू नहीं होता, बल्कि मध्वाचार्य बताते हैं कि ये जो है जरा वो भृगु के अवतार है। भृगु मुनि ने भगवान को लात मारी थी, ब्रह्मा विष्णु और महेश सबकी परीक्षा करने गए थे, तो भगवान के छाती के ऊपर पाद प्रहार किया था और उसके कारण है उनको इस शरीर को प्राप्त करना पड़ा। पर इसमें भी उनको भगवत कृपा प्राप्त हुई, क्योंकि भगवान का दर्शन करके उनकी प्रदक्षिणा करके वो जरा भी भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो भगवान ने उस समय भी भृगु के ऊपर कृपा की और इस समय भी उनके ऊपर कृपा की। उस समय भी उसने बाण चलाया, फिर भी भगवान ने उसको परम गति प्रदान की, क्योंकि भगवान हमेशा ही अपने भक्त जो है उनके ऊपर, विशेष रूप से ब्राह्मण है, उनके ऊपर दयालु होते हैं, कृपामय होते हैं। तो ऐसे कई घटनाएं हैं जिसके ऊपर प्रायः समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई होती हैं। तो हम जब तक प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से इन कथाओं को नहीं सुनते हैं, तो हम भक्तों के प्रति भी दुर्भावना उत्पन्न कर लेते हैं। कोई एक जैसे भीष्म के प्रति या और भी कई महाभारत में अलग अलग व्यक्ति हैं, पर ये सब महानतम सब, एक सैनिक का भी अगर महाभारत ग्रंथ में नाम है तो भी वो कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं होगा कि जिसका महाभारत में व्यासदेव ने नाम लिखा है। तो अपने काल में ये सब महानतम लोग सब हुए, धर्म का पालन करते थे और इस कथा से अनेकों शिक्षाएं भगवान हमें प्रदान करते हैं। भागवतम तो सर्वोत्तम ग्रंथ है, वो महाभारत से भी उत्कृष्ट ग्रंथ है, तो इसीलिए यहाँ पर विशेष जो भार दिया है भक्ति तत्व के ऊपर।